पैटर्न्स आर यूजलेस शिट, यू डोंट हैव टू लर्न देम। बेसिकली ये सारे पैटर्न्स 1 करोड़ हैं, ये बनते तो ज़रूर हैं कभी ना कभी मार्केट में, बट जब तुम्हारा ट्रेड सेटअप बने ना तो इतने कैंडलस्टिक पैटर्न है कि तुम्हें हर चीज़ याद नहीं रहने वाली है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। बहुत टाइम से वीडियो नहीं आया है, नो बहुत इरेगुलर हो गया था ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, बट अब अपन आ गए हैं। वीडियोस विल बी पोस्टेड वेरी रेगुलरली, सो अपन मार देंगे मार्केट्स की अच्छे से इन अ हम्बल वे, राइट। मतलब मेरा मतलब कि मेहनत करोगे तो सब कुछ अचीव कर सकते हो, राइट। नाउ द गाइज हु डोंट नो मी एंड हु आर न्यू ईयर, माय नेम इज़ राज सिंह। मैं 7 साल से ट्रेड कर रहा हूँ एंड आई स्टार्टेड ट्रेडिंग विद क्रिप्टो एंड फॉरेक्स। इंडियन में भी थोड़ा टाइम करा है, सो मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। इस चैनल पे आपको वही चीज़ें मिलेगी मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू जो एक्चुअली में काम करती हैं। बाकी जो कचरा सीखना है उसके लिए आपके पास 90% ऑफ द यूट्यूब ऑलरेडी है, 99% इनफैक्ट। तो आप वहाँ से जाके जो चीज़ें काम नहीं करती वो सीख सकते हो, है ना। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स को पढ़ा कैसे जाता है, आप रीड कैसे कर सकते हो, तो उससे आपको टाइमिंग करने में मार्केट में बहुत हेल्प मिलेगी। सो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये क्या डायनासोर के ज़माने का कंसेप्ट सिखा रहा है, हमें ये सब आता है, यूट्यूब पे हर जगह है। बट मैं आपको ये बता दूँ कि यूट्यूब पे लोगों ने ऐसा हवा बनाया हुआ है कि बेंचो अगर आपको कैंडलस्टिक पढ़ना आती है, जापानीज़ कैंडलस्टिक, ये कैंडलस्टिक, तो आप पूरे मार्केट की डायरेक्शन कभी भी कहीं से भी बता सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंडलस्टिक सिर्फ और सिर्फ आपको मार्केट को टाइम करने में मदद करती है एक पर्टिकुलर लेवल पे, जिसमें आपकी एंट्रीज और एग्जिट्स बेटर होती है, और इसके अलावा कोई काम नहीं है कैंडलस्टिक्स का। दूसरे कंसेप्ट्स के साथ जब आप इसको कंबाइन करते हो तो देन मैजिक हैपन्स, राइट। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। बट एक और चीज़, वीडियो के एंड में एक बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ आपके लिए जो आपको बहुत काम आएगी, एंड इट्स टोटली लाइक फ्री, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। सो वीडियो का एंड तक देखना ताकि आपको पता लगे कि वो चीज़ क्या है, राइट। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो गाइज, हियर इज़ द एनाटॉमी ऑफ द कैंडल। एनाटॉमी का मतलब होता है कैंडल का फॉर्मेशन कहना क्या चाह रहा है। जो ये मान लो ये बेयरिश कैंडल है और ये बुलिश कैंडल है, तो इसका मतलब क्या है असल में, है ना। ये जहाँ से कैंडल स्टार्ट हो रही है, अब जैसे रेड कैंडल है मतलब बेयरिश कैंडल है, मतलब ये अपने ओपन से नीचे क्लोज हुई है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसको ओपन बोलेंगे। वो आपको ओपन दिख जाएगा जब आप उसके ऊपर क्रॉस हेयर लाओगे। इसके नीचे वाला ये जहाँ क्लोज हुआ है इसको क्लोज बोलेंगे। अब ये जो विक्स है इसका ये मतलब है कि इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान मार्केट कहाँ कैसे कैसे छोटी टाइम फ्रेम्स में मूव हुआ है। अब जैसे ये विक सजेस्ट कि ये कैंडल का लो है और यहाँ पे ये हाई है। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाके बताता हूँ कि ये विक्स का क्या मतलब है, ठीक है। ये ओपन लो हाई क्लोज मार्क है, ठीक है। ये उसी सेम कैंडल का, ये यहाँ ओपन हुई, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे बकचोदी हुई और फिर नीचे आया, यहाँ लो बनाया और यहाँ के क्लोज हुई। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम में आप वही कैंडल को 1 आवर पे देखोगे तो वो कैंडल आपको ऐसी दिख रही है, ठीक। तो ये बेयरिश कैंडल है। वैसे ही सेम आप बुलिश कैंडल पे जाओगे तो ये इसका ओपन है, ये अपने ओपन से ऊपर क्लोज हो रही है तो ये बुलिश हो गई। यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे इसने हाई बनाया, ये लो है। मैं इसको भी आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके दिखा दूँ कैसे दिख रहा है, फॉर्मेशन कैसे चालू हुआ था उस कैंडल का। तो यहाँ पे ये ओपन हुई है इस कैंडल पे, नीचे गई, लो बनाया, ऊपर गई, फिर बकचोदी हुई, ठीक है। इतनी देर बकचोदी हुई, यहाँ पे हाई बनाया और फिर ये यहाँ आके कहीं क्लोज हो गई, ठीक है। तो 1 आवर की कैंडल आपको वैसे दिख रही है, पर वो 1 मिनट में उसके अंदर जो जो गतिविधियाँ हुई हैं, समझ रहे हो, जो कांड हुए हैं वो आपको छोटी टाइम फ्रेम्स में जाके दिखेंगे। तो ऐसे ये जो विक का हाई है, मतलब ये हाई होगा कैंडल का, ये लो होगा, ओपन क्लोज, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कैंडल फॉर्मेशन में, और वो बुलिश है या बेयरिश है, ठीक। सो व्हेन यू फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप कर्सर कैंडल के ऊपर लाओगे तो यहाँ देखना, जिस कैंडल के ऊपर मैं कर्सर लेके आऊँगा वो कैंडल के ये सारे प्राइजेस बताने लग जाएगा। ओ का मतलब होता है ओपन, एच का मतलब होता है हाई, लो का मतलब होता है लो, और सी का मतलब होता है क्लोज। तो ये जो उसके ऊपर प्राइस आएगी वो उस कैंडल की प्राइस बताने लग जाएगा। जैसे सी के आगे ये प्राइस आ रही है तो इस कैंडल पे क्रॉस हेयर जब मैं रख रहा हूँ तो वो सी के आगे जो प्राइस आ रही है वो बता रहा है कि वहाँ उस प्राइस पे वो कैंडल क्लोज हुई है ना। ये बस एक टिप है, तो आप ऐसे देख सकते हो कि कौन से लेवल पे ओपन लो हाई क्लोज है, ठीक है। अब ये मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ, आप इसको बिल्कुल अभी भूल जाओ,
ठीक है, इस साइड को भूल जाओ। आप यहाँ देखो कि यहाँ पे ये बेयरिश कैंडल है। जो कैंडल अपने ओपन से ऊपर क्लोज होगी वो बुलिश होगी, मतलब ग्रीन कैंडल होगी। जैसे कि यहाँ पे ये सारी कैंडल्स अपने ओपन से ऊपर क्लोज हुई हैं तो ये बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, राइट। वैसे ही जो कैंडल अपने ओपन से नीचे क्लोज होगी, मतलब ओपन से नीचे हो रही है, तो वो रेडी बनेगी, बेयरिश कैंडल बोलते हैं उसको। अब दूसरा कंसेप्ट ये है, कैंडल स्टिक आपको समझ में आ गई कैंडल स्टिक कहना क्या चाह रही है, ओपन और लो और हाई और क्लोज, ये सब के बाद, है ना। अब दूसरा ये कंसेप्ट है कि स्ट्रेंथ क्या है उस कैंडल की। अब हर बुलिश कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं हो सकती और हर बुलिश कैंडल एक वीक बुलिश कैंडल भी नहीं हो सकती। वैसे ही हर बेयरिश कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल नहीं हो सकती और हर बेयरिश कैंडल एक वीक भी नहीं हो सकती, समझ रहे हो। हर कैंडल अलग अलग होती है, बुलिश में भी और बेयरिश में भी। मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसमें फिबोनाची यूज़ करके समझाऊंगा। आप एक कैंडल के हाई पे फिबोनाची लगाओ और लो पे लगाओ, ठीक है। ये कैंडल का लो था, ये कैंडल का हाई था। अब ये फिबोनाची में मैंने सारी वैल्यूज़ उड़ाई हुई हैं, आप मेरे पिछले वीडियोस में जा के देख सकते हो कि मैं फिबोनाची कैसे यूज़ करता हूँ। और ये यहाँ पे ये 50% है, ये जो बीच की लाइन है ना। मैं सारी कैंडल्स पे लगा देता हूँ, ठीक है। मैं इस बेयरिश कैंडल पे भी लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक। मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ इस बुलिश कैंडल पे भी, जस्ट फॉर एग्जांपल आप समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब जब ये अपने ओपन के बाद 50% के नीचे क्लोज हो रही है तो यू कैन कंसिडर इट अ स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल। अब ये सेम कैंडल ओपन हुई यहाँ और ये क्लोज 50% के ऊपर हुई, ये 50% है फिबोनाची का। मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊँ, ठीक है, इस कैंडल के हाई पे लगाया, लो पे लगाया, ये 50% है, ये ऊपर क्लोज हुई, तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश नहीं है, ये वीक बेयरिश है। ये मैंने बुलिश लिख दिया है, सॉरी। ये कैंडल वीक बेयर कैंडल है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे देखो तो ये 50% के नीचे क्लोज हो रही है ये वाली कैंडल, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है, करेक्ट। ये यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग बेयरिश लिखा है। अब आप सेम इस कैंडल को देखो तो ये अपने 50% के ऑफकोर्स ऊपर क्लोज हुई है, यहाँ खुला है, यही इसका लो था और ये ऊपर क्लोज हुई है। अब आपको हर बार फिबोनाची लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप नेकेड आई से सीख जाओगे देखते देखते, ये बस बिगनर्स के लिए थोड़ा बहुत, ठीक है। अब आपको खुद आंखों से ही देख के समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश है या स्ट्रॉन्ग बुलिश है। वैसे ही आप यहाँ पे देखो, ये कैंडल यहाँ खुली है तो बुलिश है, ग्रीन कैंडल, बट ये अपने 50% के नीचे क्लोज हुई है तो ये वीक बुलिश कैंडल है ना। तो यहाँ से आप ये समझते हो कि कोई कैंडल वीक है, किसी लेवल पे वीकनेस आ रही है, वहाँ वीक बुलिश या बेयरिश कैंडल है, या वहाँ पे उस लेवल से टकरा के एक स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेयरिश अपने को रिबाउंड मिल रहा है, तो वो वहाँ से वो मार्केट कहाँ जाना चाह रहा है, ठीक है। ऐसे आप कैंडल की स्ट्रेंथ को देख के अपने नेक्स्ट डिसीजन ले सकते हो। एक और बात, स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बेयरिश या वीक बुलिश या वीक बेयरिश, आपको स्ट्रेंथ तो देखना आ गई, पर स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करके ये आप कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। वो अपने आप में एक चूतिया कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि वो अकेले यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मैंने लिखा हुआ है एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फिबोनाची लगा भी दोगे, वैसे ये बहुत ही बच्चों वाला काम है जो मैं कर रहा हूँ, ऐसा आप खुद ही देख के बता सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है, अपने ओपन से अच्छा खासा नीचे क्लोज हुई है। ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश चूतिया कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बेयरिश स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ, उसके बाद भी मार्केट ऊपर गया। इसका ये मतलब है कि अब अकेले कंसेप्ट काम नहीं करता, इस कंसेप्ट के पीछे बहुत सारी चीज़ें आपको कंबाइन करके यूज़ करनी पड़ती है। कैसे? अब देखो, मान लो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, बेयरिश स्ट्रक्चर है मार्केट का, मार्केट ने ये सपोर्ट तोड़ा, बेयरिश है, बेयरिश मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट ने सपोर्ट तोड़ा, पुल बैक आया। अब यहाँ पे आप जब ये ऊपर जा रहा है तो इस लेवल पे आके आपको बुलिश वीकनेस दिखी, मतलब बुल कैंडल क्लोज हुई पर वीक कैंडल्स क्लोज हुई। उसके बाद इफ़ यू सी अ स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, तो आपको समझ में आ गया कि यार एक तो बुलिश वीकनेस भी है, एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल भी है, जो कि आप स्ट्रेंथ से पता लगाओगे कैंडल की देख के, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेयरिश स्ट्रक्चर भी है। आपके पास 3 कॉन्फ्लुएंस सीधे सीधे हो गई, स्ट्रक्चर, बुलिश वीकनेस, देन बेयरिश स्ट्रॉन्ग क्लोज। आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। दिस इज़ हाउ यू कंबाइन दीज कंसेप्ट्स एंड मेक मनी, राइट। वैसे ही सिमिलरली मान लो बुलिश स्ट्रक्चर है, अब ये रेजिस्टेंस थी, इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा, अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे बेयरिश वीकनेस दिखी, फिर स्ट्रॉन्ग एक बुलिश क्लोज हुई, तो आप ये कंबाइन कर सकते हो कि यार बुलिश स्ट्रक्चर है, मतलब मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड्स है,
वीकनेस बियरिश दिखी और फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज हुआ ग्रीन कैंडल, सो यू कैन टेक अ बाय फ्रॉम हियर। सो आप कहीं आएंगे कि यार भाई हम तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज़ करते हैं, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहे हो तुम? तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस बंदे ने सारी स्ट्रैटेजीज यूज़ करी हो, तो ये जितने भी नए नए नाम दे के चीज़ें आती हैं आजकल मार्केट में कि SMC हो गया, सप्लाई डिमांड हो गया, या सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, दे ऑल अलाइन एट लाइक द सेम प्राइस पॉइंट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो ये रेजिस्टेंस थी, अब सपोर्ट बन गया, तो यहीं पे तुम्हारा इनएफिशिएंसी होगी, या यहीं पे तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, या यहीं पे तुम्हारा सप्लाई या डिमांड होगा। ये साथ में एक साथ अलाइन कर जाते हैं जब एक मार्केट की डायरेक्शन तुम पकड़ लेते हो। यू डोंट हैव टू लाइक फाइट बिटवीन द स्ट्रैटेजीज। अपनी स्ट्रैटेजीज और अपने नॉलेज को मिक्स करके उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक हो, फिर वहाँ पे तुम वीकनेस देख के एक बुलिश क्लोजर पे वहाँ से बाय ले लो। सिमिलरली यहाँ पे तुम्हारी एक इनएफिशिएंसी हो, ठीक है, और फिर यहाँ से इनएफिशिएंसी तुमने पकड़ी और उसके बाद एक तुम्हें बुलिश वीक क्लोज हुआ और फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेरिश क्लोज हुआ, तो तुम यहाँ पे सेल ले लो। तो तुम ऐसे अपने स्ट्रैटेजी के साथ मिक्स करके इस कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हो। साथ में सबसे मेन चीज़ जो मार्केट स्ट्रक्चर है, वो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है जो तुम्हें मार्केट की डायरेक्शन बताता है, तो उसको ज़रूर इंक्लूड करना, वो इंक्लूड करना मत भूलना, बिकॉज मार्केट स्ट्रक्चर के साथ नहीं हो तुम तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ट्रेड को जीतने की बहुत कम हो जाती है। नाउ लास्टली कैंडल स्टिक पैटर्न्स। अब इसमें ये है कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स मुझे बताने का बिल्कुल मन नहीं है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ, नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि यार मेरे को ये कैंडल स्टिक पैटर्न आता है, ये वो आता है, तुमने बताया नहीं कैंडल स्टिक क्या घंटा आती है तुमको। तो बेसिकली ये सारे पैटर्न्स 1 करोड़ हैं जितने भी हैं, ये बनते तो ज़रूर हैं कभी ना कभी मार्केट में, बट जब तुम्हारा ट्रेड सेटअप बने ना, तो इतने कैंडलस्टिक पैटर्न है कि तुम्हें हर चीज़ याद नहीं रहने वाली है, ठीक है। कोई बुलिश इनगल्फिंग बनाता है, कोई मॉर्निंग इवनिंग स्टार बनाता है, सारे काम करते हैं, सारे बनते हैं, बट तुम्हें मार्केट में जब तुम्हारी ट्रेड आ रही है, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे तुम्हें बाय लेना है, अब यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बन रहा है फॉर एग्जांपल, है ना, यहाँ फिर बुलिश इनगल्फिंग बनी है, मेरे को तो ये 2 पैटर्न आते हैं, अज्यूम कर रहा हूँ, उसके बाद 100 और पैटर्न है, तो मुझे वो नहीं आते, तो अगर वो वाले पैटर्न बन रहे होंगे जो मुझे नहीं आते बट बुलिश क्लोजर स्ट्रांग हो रहे होंगे, तो मैं क्या ये ट्रेड छोड़ दूंगा? मैं ये बोलूँगा कि यार मेरे को वो वाले कैंडल स्टिक पैटर्न चाहिए जो मुझे ही आते हैं यहाँ पे। वो सारे पैटर्न सिर्फ बुलिश स्ट्रेंथ पे और वीकनेस पे डिपेंड करते हैं, वैसे यहाँ पे बेरिश में वो स्ट्रेंथ और वीकनेस पे डिपेंड करते हैं। तो तुम्हें बस कैंडल स्टिक की स्ट्रेंथ और वीकनेस तुम्हें बता दिया कैसे देखना, वो ईजिली आ गई होगी अभी तक, तुम्हें और कोई पैटर्न का लेना देना नहीं है। और वैसे भी अलोन ये काम तो करते ही नहीं है, तुम कोई सा भी पैटर्न बुलिश इनगल्फिंग मॉर्निंग इवनिंग स्टार चार्ट पे 100 एग्जाम्पल तुम्हें दिख जाएंगे जहाँ वो वर्क नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि वो तुमने उसके साथ स्ट्रक्चर अलाइन नहीं करा, तुमने सप्लाई डिमांड ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी स्ट्रैटेजी तुम यूज़ कर रहे हो उसके रूल्स उसके साथ अप्लाई नहीं करे। तो ये चीज़ अकेले में तो वैसे भी काम नहीं करती, राइट। तो तुम्हें ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं देखना, तुम्हें सिर्फ उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ देखनी है कैंडलस्टिक्स की उन पॉइंट्स पे जहाँ लेवल्स मैटर करती हैं। लाइक हियर रेजिस्टेंस टूटी, सपोर्ट बनी, यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ जब तुम देखोगे तो वो चीज़ काम करेगी। तो पैटर्न्स आर यूजलेस शिट, यू डोंट हैव टू लर्न देम, आपको बस वीकनेस और स्ट्रेंथ देखना आनी चाहिए। सो गाइज दिस वॉज अवर शॉर्ट मास्टर क्लास ऑन कैंडलस्टिक्स। तुम्हें इसमें ज़्यादा एम्फेसिस देने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम देखते देखते सीख जाओगे। तुम्हें सिर्फ स्ट्रेंथ से मतलब है, तुम्हें कोई 100-200 पैटर्न याद नहीं करने, है ना। और इसके अलावा तुम्हें अब कोई और वीडियो कैंडलस्टिक्स के ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं मार्केट स्ट्रक्चर जैसे कि, उन पे अपना टाइम दो एंड इनको यूज़ करो अपने मार्केट की टाइमिंग को इम्प्रूव करने के लिए। सो हाँ, वीडियो के एंड तक आप आए हो तो देयर इज़ समथिंग वेरी प्रॉफिटेबल, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पहले बोला था। सो देयर इज़ अ क्लब नेम जिक्स ट्रेडिंग क्लब, राइट। समवन आई नो वेरी क्लोजली, मेरे साथ ही उसने ट्रेडिंग करना चालू करा था। ही इज़ अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। ही स्टार्टेड दिस क्लब एंड वो अपनी ट्रेड शेयर करता है विद द ग्रुप एंड पीपल मेक मनी विद इट एंड ही शेयर्स फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस। अब इसमें ऐसा है कि उसकी ट्रेडिंग स्टाइल मेरी स्टाइल से बहुत डिफरेंट है। वो मल्टीपल ट्रेड्स रोज़ के लेता है, तो दैट्स वाई ही इज़ एबल टू प्रोवाइड इट, राइट। अब नाउ ही प्रोवाइड्स इट फॉर फ्री, ही डजंट चार्जेस एनीवन, ठीक है, नो मंथली सब्सक्रिप्शन नथिंग। बट लिसन, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप किसी और के ट्रेड्स कॉपी करो या कोई सिग्नल विग्नल लो इफ़ यू वांट टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर लॉन्ग टर्म, राइट। आपको खुद से सीखना है, खुद का चार्ट टाइम देना है, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर लॉन्ग टर्म बन सकते हो। बट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ इसके ट्रेड्स आप फॉलो करोगे तो पीपल कैन मेक लॉट ऑफ मनी ऑन द साइड व्हाइल ऑल्सो लर्निंग, राइट।
बट आई एम ऑल्सो इन द ग्रुप, आई हैव मॉनिटर्ड ऑल द ट्रेड्स, मैं भी खुद मॉनिटर करता हूँ और मैंने अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा है तो इट्स प्रिटी गुड। अगर आप हर एक ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट के साथ लोगे तो यू विल एंड अप बीइंग वेरी प्रॉफिटेबल, बहुत प्रॉफिट कमा सकते हो आप इससे। सो फॉरेक्स में ट्रेड करता है, सो इफ़ यू वांट टू जॉइन द ग्रुप यू कैन जॉइन फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में लिंक डली रहेगी, आप उस पर जाइए, ग्रुप ज्वाइन करिए, उसे मैसेज करिए, इट्स टोटली फ्री। बस कुछ स्टेप्स रहेंगे जो आपको कंप्लीट करनी रहेगी, वो आप उसको मैसेज कर दो, आपको समझा देगा कैसे क्या करना है, एंड ही विल लुक आफ्टर यू, राइट, ही विल टेक केयर ऑफ़ यू। एंड आप मेरा रेफरेंस दे सकते हो, एंड एक्चुअली ही इज़ वन ऑफ माई टीम मेंबर ओनली, सो अपना ही है सब, ठीक है। सो येस, कीप थ्राइविंग द मार्केट्स, डू योर हार्ड वर्क, गिव योर चार्ट टाइम एंड नेवर गिव अप, एंड you will definitely make money in the markets. Let's go. ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਜੱਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭਜਨ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਛੁਪਾ ਫਿਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿੰਦ ਮੈਂ ਨਚੇ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਕਰਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਨਸ਼ੇ ਚ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ